बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लोगों का कहना है कि बिजनेस सिर्फ उन लोगों का होता है जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन असल सच ये है कि आज के ज़माने में एक छोटी सी सोच और सही डायरेक्शन के साथ आप दुनिया के बड़े से बड़े बाजार को कैप्चर कर सकते हो। और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम आज के टाइम में पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना हुआ है। आपको शायद हैरत होगी, लेकिन यूके में पाकिस्तानी सामान की डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोकल सुपरमार्केट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी प्रोडक्ट दिन ब दिन इंक्रीज हो रही हैं। अब सवाल ये है, यूके में पाकिस्तानी सामान की डिमांड किन प्रोडक्ट्स की है? क्या आप जैसे नॉर्मल इंसान इस डिमांड को पूरा कर सकते हो? और इस बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है? आज की इस डिटेल वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर करेंगे और आखिर तक आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा कि आपको पाकिस्तान से यूके तक एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू करना है। इसके लिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हर फेज में वो सीक्रेट कवर होगा जो आम लोगों को मालूम नहीं होता। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। लाहौर के एक छोटे कपड़ों का मैन्युफैक्चर था, सिर्फ 10 सिलाई मशीनें थी उसके पास। वो लोकल बाजार में 1000 से 1500 रुपए का सूट बेचता था, लेकिन उसने यूके के एक बायर को सैंपल भेजा और वही सूट वहां पर 45 पाउंड में बिक रहा है। मतलब 16 से 17 हजार रुपए में एक सूट उसका बिक रहा है। आप खुद सोचो, जो चीज पाकिस्तान में लोग डिस्काउंट पर भी लेने को तैयार नहीं, वहां यूके में लोग प्रीमियम प्राइस पर खरीदते हैं। यही डिफरेंस है लोकल थिंकिंग और एक्सपोर्ट माइंडसेट का। और इस वीडियो का पर्पस है आपकी सोच को लोकल से ग्लोबल तक शिफ्ट करना। यूके एक्सपोर्ट मार्केट को थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यूके मार्केट को समझते हैं। यूके एक डेवलप्ड कंट्री है जहां की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है और उनकी इंपोर्ट वॉल्यूम हर साल ट्रिलियन पाउंड के करीब होती है। मतलब ये एक ऐसा बाजार है जो दुनिया भर से चीजें खरीदता है। अब आप सोच रहे होंगे, यूके में पाकिस्तान के लिए स्कोप कहाँ है? तो जवाब सिंपल है, यूके की अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लिमिटेड है और उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत हाई है। इस वजह से उनको रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स बाहर से मंगवाना पड़ती है। और एक और फैक्टर भी है, यूके में साउथ एशियन कम्युनिटी, खासकर पाकिस्तानी और इंडियंस की बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है। सिर्फ पाकिस्तान ओरिजिन लोग 1.5 मिलियन से ज्यादा हैं। ये लोग अपनी कल्चर रूट से जुदा रहते हैं और उन्हीं पाकिस्तानी चीजों की डिमांड नेचुरली होती है। बासमती चावल यूके की सुपरमार्केट्स की एक कॉमन प्रोडक्ट है। टेस्को, अज़दा और सेंसबरी जैसे स्टोर्स में आपको पाकिस्तानी चावल के अलग अलग ब्रांड मिल जाएंगे। ट्रक आर्ट इंस्पायर्ड मग्स और डेकोरेशन पीसेस ब्रिटिश गिफ्ट शॉप में बिक रहे हैं और पाकिस्तानी डिजाइनर लॉन ड्रेसेस लंदन में के फैशन स्टोर्स में एक्सक्लूसिव प्राइस पर बिकते हैं। ये सब कुछ एक क्लियर सिग्नल देता है यूके बाजार पाकिस्तानी सामान के लिए खुला है। बस हमें उस डिमांड को कैप्चर करना सीखना है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के रोल की। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड और ग्लासगो जैसे शहरों में ऐसे शहर हैं जहां पे पाकिस्तानी लोगों की बड़ी आबादी रहती है। ये लोग हर हफ्ते अपनी ग्रोसरी पाकिस्तान इंडियन स्टोर से करते हैं। उन्हें पाकिस्तानी चावल, आटा, मसाले, मिठाई और फ्रोजन फूड्स की डिमांड होती है। क्लॉथिंग साइड पे बात करें, ईद, शादी और कल्चर फेस्टिवल्स के लिए ये लोग पाकिस्तानी कपड़े इंपोर्ट करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूके में इन कपड़ों की प्राइसेस पाकिस्तान से 3 से 4 गुना ज्यादा होती हैं। गिफ्ट्स और हैंडीक्राफ्ट का भी कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ट्रक आर्ट की शो पीसेस, मुल्तानी ब्लू पोट्री, सियालकोट के हैंडीमेड कटलरी और लाहौर के ऑनिक्स स्टोन्स डेकोरेशन, सब चीजें यूके की एग्जीबिशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकती हैं। और एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूके की सेकंड और थर्ड जनरेशन पाकिस्तानी यूथ अपने कल्चर को कूल समझने लग गई है। ये लोग प्राउडली पाकिस्तानी प्रोडक्ट को खरीदते हैं और सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं, यानी आपके लिए फ्री मार्केटिंग भी हो जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं यूके में डिमांड किसकी है, प्रोडक्ट की ज्यादा है। मैं किस प्रोडक्ट की ज्यादा, मैं आप इसको 3 कैटेगरीज में थोड़ा आपको डिफाइन करता हूं। फूड आइटम्स की कैटेगरी में जाते हैं हम। बासमती राइस यूके में सुपर कर्नल और 1121 1121 बहुत पॉपुलर है। स्पाइसेस में बात करें, नेशनल मसाला, शान मसाला, होममेड ऑर्गेनिक मसाला। फ्रोजन फूड की बात करें, समोसा, कबाब और पराठाज। मिठाई की बात करें और स्नैक्स की बात करें, निमको बहुत जाती है, गुलाब जामुन और मिठाई बहुत जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। हनी, ड्राई फ्रूट्स और हिमालयन पिंक साल्ट, ये सब एक्सपोर्ट होते हैं। ऑर्गेनिक और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है वहाँ पे। फैब्रिक्स और क्लॉथिंग की बात करें तो लॉन सूट्स और एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, ब्राइडल वियर और पार्टी वियर्स, खद्दर और सिल्क सूट्स
किड्स और एथनिक वेयर, दुपट्टास और स्टोल्स। पाकिस्तानी डिज़ाइनर जैसे मारिया बी, खादी और सना सफीनाज यूके में बहुत प्रीमियम प्राइस पे बिकते हैं और अब मिड लेवल ब्रांड्स की का भी स्कोप बढ़ रहा है, मतलब आप रेप्लिका भी बेच सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। गिफ्ट आइटम्स और हैंडीक्राफ्ट में आप क्या ट्रक और आर्ट्स इंस्पायर्ड मग्स, ट्रेस, की चेन्स, ब्लू पोल्ट्री और मुल्तानी क्राफ्ट, ऑनेक्स और मार्बल जो है आपका डेकोरेशन पीसेस, हैंडमेड ज्वेलरी और लेदर प्रोडक्ट्स बहुत डिमांड में। इको फ्रेंडली और हैंडीमेड गिफ्ट्स की डिमांड ब्रिटिश मार्केट में फास्ट ग्रोइंग कर रही है। दोस्तों, अगर आपको लगता है ये प्रोडक्ट सिर्फ बड़े बिजनेसमैन ही एक्सपोर्ट करते हैं तो आप गलत हो। आज के डिजिटल जमाने में एक छोटा मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर भी यूके के बायर्स को डायरेक्टली सप्लाई कर सकता है, चाहे अमेज़न यूके हो, ईबे हो या डायरेक्ट होलसेलर हो। दोस्तों, जब भी आप इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करने की सोच रहे होते हो, सबसे पहले आपको समझना पड़ता है रूल्स एंड रेगुलेशन। हर मुल्क का अपना एक सिस्टम होता है जो इंश्योर करता है कि उनके बाजार में सिर्फ सेफ और क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही आए। यूके भी इसी कैटेगरी में आता है, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा तो शिपमेंट वापस भेज दी जाती है या फिर फाइन लग जाता है या फिर वहीं पे पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। चले एक एक करके समझते हैं। फूड प्रोडक्ट्स के लिए रूल्स क्या हैं? सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो रूल्स हैं वो फूड कैटेगरी के लिए। यूके में फूड स्टैंडर्ड एजेंसी जो है FSA रेगुलेट करती है। हर फूड प्रोडक्ट्स के लिए क्लियर लेबलिंग होना ज़रूरी है। इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट, हलाल सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो तो। पैकिंग इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे कंट्री इंग्लिश की है, तो आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में ही भेजना है लिख के आपको। एलर्जेंस जैसे नट, ग्लूटेन, डेयरी को मेंशन करना लाजमी है। आपको अपने सप्लायर्स के से हेल्थ सर्टिफिकेट और हलाल सर्टिफिकेट लेना होगा, ठीक है। अगर आप जो है मिडलमैन काम करें तो हलाल सर्टिफिकेट और जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो आपको सप्लायर से लेना होगा। अगर आप ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यूके का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी रिक्वायरमेंट होगा, वो आपको जो है जो आपका बायर होगा वो प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, फैब्रिक्स और कपड़ों के लिए भी रूल्स हैं। हर ड्रेस पे फाइबर कंटेंट लेबल होना ज़रूरी है, जैसे 100% कॉटन या पॉलिस्टर मिक्स। वॉशिंग और केयर इंस्ट्रक्शंस भी इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर आप लेदर एक्सपोर्ट करते हो, लेदर कंप्लायंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। आप चाहें तो अपने कपड़ों के साथ एक मेड इन पाकिस्तान टैग भी लगा सकते हो, जो यूके बायर्स के लिए एक वैल्यू ऐड होता है। गिफ्ट आइटम में कंप्लायंसेस थोड़े सिंपल हैं, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स हैं। अगर आप वुडन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करते हो, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। सेरामिक्स और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पे लीड फ्री पॉलिश का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी के लिए निकल फ्री और स्किन सेफ कंप्लायंसेस ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें आपको अपने सप्लायर से अरेंज करनी होंगी और शिपमेंट के साथ अटैच करना बहुत ज़रूरी है, वरना शिपमेंट कैंसिल हो जाती है, वापस आ जाती है या वहीं पे पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जानना। कंपनी की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, SCCP के थ्रू अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, सोल प्रोप्राइटरशिप करें, प्राइवेट लिमिटेड कराएं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है, PSW आपने लेना है, PSW ले लिया आपने, उससे पहले आपने चैम्बर लेना है, लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जहाँ पे भी है आप जो सर्टिफिकेट ओरिजिन इशू करता है, जहाँ पे भी जिस सिटी में आप वहाँ से ले लें। बैंक अकाउंट ओपन करना है, आपको एक प्रॉपर बिजनेस अकाउंट बनाना होता है जिसमें फॉरेन रेमिटेंस डायरेक्टली रिसीव होती है। NTA ऑन सेल टैक्स आपको चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है कि अगर आपके पास सेल टैक्स नहीं है तो आप रिबेट और रिफंड का फ़ायदा नहीं मिलता एक्सपोर्टर को। ये आपने जहन में रखना है। दोस्तों, अब आती है असली बात। एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टेप बाय स्टेप, ये वो रोड मैप है जो आपको हर शिपमेंट के लिए फॉलो करना होगा। प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन, सबसे पहले डिसाइड करना है आप क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हो। फूड करना चाहते हो, फैब्रिक्स करना चाहते हो, ये गिफ्ट करना चाहते हो। मार्केट रिसर्च करें और एक बार आइडेंटिफाई करें। उसके बाद पैकिंग और लेबलिंग, यूके के रूल्स के हिसाब से पैकिंग डिज़ाइन करें। एग्जाम्पल, फूड के लिए एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स, क्लॉथिंग के लिए साइज और वॉशिंग लेबल्स। उसके बाद बायर्स और पेमेंट्स टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सपोर्ट बिजनेस में। बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करें। कॉमन मेथड है एडवांस पेमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक टीटी आप बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें। अगर आप न्यू एक्सपोर्टर हैं, आप एडवांस पेमेंट और लेटर ऑफ क्रेडिट पे जाएं। डॉक्यूमेंटेशन, शिपमेंट के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें। कमर्शियल इनवाइस लगेगी, उसके साथ आपकी पैकिंग लिस्ट लगेगी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा, हेल्थ सर्टिफिकेट लगेगा, फूड के लिए फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट लगेगा, वुडन आइटम्स के लिए बिल ऑफ लेडिंग लगेगा अगर आप बाय सी भेज रहे हो, एयरवे बिल लगेगा आपका अगर आप बाय एयर भेज रहे हो। फ्रेट फॉरवर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ये कौन आपको प्रोवाइड करेगा? आपको फ्रेट फॉरवर्डर हायर करना पड़ेगा जो शिपमेंट अरेंज करेगा। दो ऑप्शंस होती हैं इसके अंदर, एयर फ्राइड होता है
जो फास्ट होता है, महंगा होता है, ज़्यादा और टारगेट और स्मॉल शिपमेंट्स के लिए होता है। सी फ्रेट होता है, सस्ता और लार्ज वॉल्यूम के लिए बेस्ट है। इसमें कोई आप जिसके थ्रू भेजना चाहिए, जो बायर की रिक्वायरमेंट आप वो करेंगे। कस्टम क्लियरेंस आपका जो आप फ्रेट फॉरवर्ड हायर करते हैं, जो आप क्लियरेंस वाला लेते हैं, वही जो है आपकी क्लियरेंस करवा के देगा, इंस्पेक्ट करवाएगा और अप्रूव कर, कस्टम से इंस्पेक्ट कराएगा, एएनएफ करवाएगा और उसको अप्रूव करवा के आपको देगा। जब शिपमेंट यूके पोर्ट पर पहुंचती है तो वहां का जो इंपोर्टर होता है उसे रिसीव करता है और यूके कस्टम क्लियरेंस होती है उसकी। इंपोर्ट ड्यूटीज और वैट जो है उस पर इंपोर्टर पे करता है, या अगर डीटीपी टर्म्स पर भेज रहे हैं तो आप पे करते हो। ये आपने पेमेंट टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखना है। बायर आपको पेमेंट रिलीज करता है जो डायरेक्टली आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में फॉरेन करेंसी के तौर पर भी रिसीव होती है। ये पूरा प्रोसेस शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन एक दफा एक शिपमेंट सक्सेसफुल कर लो, सिस्टम क्लियर हो जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो ये सब काम सिर्फ बड़े एक्सपोर्टर करते हैं तो गलत मत समझिए, छोटे एक्सपोर्टर के लिए शॉर्टकट्स भी हैं। आप अपना प्रोडक्ट अमेजॉन यूके या ईबे पर डायरेक्टली लिस्ट कर सकते हो। DHL, फेडेक्स या TCS जैसे कोरियर के जरिए स्मॉल पार्सल्स भेज सकते हो। यूके में पाकिस्तानी स्टोर्स और होल सेल से डायरेक्ट व्हाट्सएप जो है या लिंक्डइन पे कांटेक्ट करके अपना सैंपल भेज सकते हो। यह मेथड शुरुआत में ज़्यादा फिजिबल है क्योंकि जिसमें आपको कंटेनर भर के भेजने की जरूरत नहीं होती। एक छोटी शिपमेंट से भी आप अपना एक्सपोर्ट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं वो चीज़ जो हर बिजनेस माइंड इंसान के जहन में होती है, पैसा। एक्सपोर्ट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग होता है। तो मैं आपको यहाँ 3 मेजर कैटेगरीज का ब्रेक डाउन देता हूँ। जो चावल है, एक कंटेनर जो राइस का है 25 टन चावल आता है। यूके भेजने का टोटल खर्चा जो आता है ना, वो आपका 60 से 70 लाख PKR अप्रोक्सीमेटली आता है। फ्रेट प्लस डॉक्यूमेंटेशन शामिल है इसके अंदर। यूके में कंटेनर जो है 75 से 90 लाख रुपए का सेल होता है। नेट प्रॉफिट 8 से 12 लाख रुपए पर कंटेनर आता है, मतलब 30 से 40% जो है प्रॉफिट आपको मिलता है। फ्रोजन आइटम्स और स्पाइसेस की बात करें, फ्रोजन समोसाज या कबाब्स एक कार्टन 5 से 6 हज़ार का बनता है। यूके में वही 25 से 30 पाउंड में बिकता है, मतलब 12,000 से 15,000 PKR में। प्रॉफिट मार्जिन 300 से 400% तक इसका बनता है। फैब्रिक और क्लोथिंग की बात करें, पाकिस्तान से एक लॉन का सूट अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 2500 का पड़ता है अगर आप जो है बल्क में लेते हो, होलसेल में लेते हो। यूके में रिटेल प्राइस उसकी 40 से 50 पाउंड, मतलब 16 से 20,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली पड़ता है। मतलब कि 300 से 500% जो है इसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। ब्राइडल और लग्जरी वियर्स की तो बात ही कुछ और है। पाकिस्तान से तैयार करने का खर्चा 60,000 से 1 लाख रुपए। यूके में रिटेल प्राइस जो है 1500 से 2000 पाउंड, मतलब 5 लाख से 6 लाख रुपए। यानी लग्जरी कपड़े यूके में गोल्ड माइन है। और गिफ्ट आइटम हैंडीक्राफ्ट को भी ब्रेक डाउन करते हैं। ट्रक आर्ट का एक डेकोरेटिव आइटम पाकिस्तान में 500 से 1000 का बनता है। यूके गिफ्ट शॉप में वही 20 से 30 पाउंड में बिकता है। प्रॉफिट मार्जिन 400 से 500% है, बहुत कम लोगों को पता है। ब्लू पोट्री और मार्बल पीस कॉस्ट जो है 4000 से 6000 रुपए। यूके रिटेल में 70 से 100 पाउंड का बिकता है, यानी 4 to 6 टाइम्स ज्यादा बिकता है। दोस्तों, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो यूके बाजार में पाकिस्तानी सामान की काफी डिमांड है। ये चीजें पाकिस्तान में आम लगती हैं, लेकिन यूके में एक लग्जरी बन जाती है और यही आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, अब बात करते हैं चैलेंजेस की। एक्सपोर्ट का बिजनेस इजी नहीं होता, लेकिन इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं है। अगर आप चैलेंजेस को पहले ही समझ लो तो आप नुकसान से बच सकते हो। फूड और क्लोथिंग कंप्लाइंसेस बहुत टफ होती हैं। सर्टिफिकेट सप्लायर चूज करो, पैकिंग और लेबलिंग पर कंप्रोमाइज ना करो, ठीक है। शिपिंग कॉस्ट हाई है, बिल्कुल हाई है। सी फ्रेट और एयर फ्रेट दोनों महंगा होता है। कंसोलिडेटेड कार्गो यूज करो, यानी मल्टीपल स्मॉल एक्सपोर्ट अपना सामान एक कंटेनर में बेचते हैं। इससे खर्चा 3 से 40% कम हो जाता है। यूके बायर्स नए एक्सपोर्टर पर डाउट करते हैं। स्मॉल सैंपल्स भेजो, 1-2 शिपमेंट एडवांस या लो मार्जिन पर दो ताकि बायर का ट्रस्ट बन जाए। टेक्सटाइल और फूड सेक्टर में इंडिया और बांग्लादेश एक्सपोर्टर्स स्ट्रॉन्ग हैं। अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और ब्रांडिंग इंप्रूव करो। पाकिस्तानी राइस और फैब्रिक्स की अपनी जो यूनिक आइडेंटिटी है उसको हाईलाइट करो। दोस्तों, मैं आपको कुछ शॉर्ट टिप्स देता हूं जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। डायरेक्ट होलसेलर से कांटेक्ट करें। यूके में पाकिस्तानी सुपरमार्केट्स और क्लोथिंग स्टोर्स का टारगेट करें। डिजिटल मार्केटिंग का फायदा उठाएं। इंस्टाग्राम और टिकटॉक एड्स यूके पाकिस्तानी कम्युनिटी तक पहुंचने का फास्टेस्ट तरीका है। अमेजॉन यूके सेलर्स अकाउंट बनाएं जहां आप अपना फूड या क्लॉथिंग डायरेक्टली बेच सकते हो। यूके एग्जीबिशन अटेंड करें जहां पाकिस्तानी स्टॉल से प्रोडक्ट
बहुत बिकती हैं। यूनिक प्रोडक्ट पे फोकस करें, सिर्फ राइस या मसाले पर डिपेंड ना करें, बल्कि ट्रक आर्ट और लग्जरी ड्रेसेस जैसे नीच चूज करें। दोस्तों, अब सवाल ये है, जब हमने अपनी प्रोडक्ट यूके भेजने स्टार्ट कर दिए तो हमें ब्रांडिंग किस तरह करनी चाहिए। देखिए, यूके एक ऐसी मार्केट है जहां कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके साथ इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, तुर्की, अफ्रीका के सप्लायर्स भी होते हैं। तो आपको अपनी प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करना पड़ेगा। ब्रांडिंग के 3 पिलर्स होते हैं, ये आपको 3 पिलर्स आपको जानना बहुत जरूरी है ब्रांडिंग के। पैकिंग, प्रेजेंटेशन आपकी होनी चाहिए, उसके बाद लोगो आइडेंटिटी होनी चाहिए, ट्रस्ट और सर्टिफिकेशन होने चाहिए। ठीक है, अगर पैकिंग और प्रेजेंटेशन की बात करें, अगर आप मसाले एक्सपोर्ट करते हैं तो सिर्फ एक प्लास्टिक की थैली में मसाला भर के ना भेजें। आपको अट्रैक्टिव, कलरफुल और हाइजेनिक पैकिंग जो है चाहिए होगी, जिसमें प्रोडक्ट की स्टोरी भी लिखी हो। एग्जाम्पल, मेड इन पाकिस्तान, ट्रेडिशनल रेसिपी सिंस 1970। इसी तरह बात करें लोगो आइडेंटिटी की, एक प्रोफेशनल लोगो और सिंपल टैगलाइन बहुत काम करती है। टेस्ट ऑफ लाहौर, कराची फैब्रिक्स, पाकिस्तानी गिफ्ट हाउस, ये चीज़ें कंज्यूमर के दिमाग में बस जाती हैं। ट्रस्ट और सर्टिफिकेशन की बात करें, यूके कंज्यूमर तब तक खरीदारी नहीं करता जब तक वो ट्रस्ट ना कर ले। इसलिए हलाल सर्टिफिकेट्स, ऑर्गेनिक लेबल्स और ISO सर्टिफिकेट्स अगर होंगे तो आपकी प्रोडक्ट को 4 चांद लग जाते हैं। हमने सब समझ लिया, अब हमने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑफलाइन मार्केटिंग से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ये है, एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स और को विजिट करें। आप जो भी ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनको विजिट करें। फूड और ट्रेड एग्जीबिशंस पे हर साल लंदन, मैनचेस्टर में फूड और टेक्सटाइल एग्जीबिशंस होती है। ये गोल्डन चांस होते हैं अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए। पाकिस्तानी कम्युनिटी इवेंट्स, शादी हॉल्स, ईद मेलाज हो गए, क्रिकेट मैचेस हो गए और कम्युनिटी फंक्शन में स्टॉल लगाना बहुत फायदा देता है। ये इवेंट्स मोस्टली पाकिस्तान और इंडिया को अट्रैक्ट करते हैं, जहां आपकी प्रोडक्ट इंस्टेंटली बिक जाती है। दोस्तों, अब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चलते हैं। यूके के बायर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत एक्टिव हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म यूके में बहुत पॉपुलर, अगर वो अपने सेलर्स अकाउंट बना लें। अमेजोन और ईबे की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी फूड आइटम्स या फैब्रिक लिंक्स करते हैं तो आपको वर्ल्ड वाइड सेल्स मिल जाती है। इट्से पे आप हैंडमेड और गिफ्ट आइटम सेल कर सकते हैं। अगर आप हैंडीक्राफ्ट, डेकोरेशन या गिफ्ट बेचना चाहते हैं तो इट्स ए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया एड्स की बात करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यूके टारगेटिंग करके आप पाकिस्तानी कम्युनिटी तक पहुंचा जा सकता है। आप ईद के दिनों में मसाले या फ्रोजन फूड एडवर्टाइज करें या वेडिंग सीजन में फैब्रिक्स की ऐड चलें, रिजल्ट ज़बरदस्त होंगे आपके। व्हाट्सएप और टिकटॉक शॉप, पाकिस्तानी कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप्स और टिकटॉक शॉपिंग के जरिए भी डायरेक्टली चीजें खरीदती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होगा। देखिए, अगर आप हर महीने एक कंटेनर फूड आइटम यूके भेजते हो तो उसमें 8 से 10 लाख रुपए आप प्रॉफिट इजीली पॉसिबल है। फैब्रिक्स और गिफ्ट आइटम में मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही आपका नेटवर्क ग्रो होने लगेगा, वैसे वैसे आप एक्सपोर्टर, एक ब्रांड ऑनर तक जाएगा। लॉन्ग टर्म में आप अपनी यूके कंपनी खोलकर अपने नाम से रिटेल शॉप तक लॉन्च कर सकते हो। सोचने वाली बात यह है, आज आप छोटे स्केल पर एक कार्टन भेजोगे, कल एक कंटेनर होगा और परसों आपका ब्रांड यूके में एक हाउस होल्ड नेम बन सकता है। दोस्तों, यूके मार्केट में पाकिस्तानी सामान की डिमांड बहुत ज़्यादा है। मसाले, फैब्रिक्स और गिफ्ट आइटम्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारी कल्चर, हमारी आइडेंटिटी और हमारी कौमी इज्जत है। हर प्रोडक्ट के साथ यूके में एक कहानी भेजते हो, पाकिस्तान की कहानी। आज जो बंदा हिम्मत करेगा, कल वही ब्रांड बनाएगा। आज जो छोटा स्टेप लेगा, कल उसका बिजनेस मिलियन पाउंड तक पहुंच सकता है। तो अब डिसीजन आपका है, क्या आप सिर्फ वीडियो देखकर छोड़ दोगे या फिर यूके मार्केट में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का ब्रांड बनाकर एक्सपोर्ट करने का सोचोगे, दुनिया को पाकिस्तान की क्वालिटी दिखाओगे। आपका वक्त अभी है, आपका चांसेस अभी है और आपका फ्यूचर सिर्फ एक डिसीजन पर है। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।